हेलो एवरीवन एंड वन सेकंड वेलकम टू हार्डमैन क्लासेस। माई सेल्फ सोनू हार्डमैन। और आज ये हमारा डे 45 नहीं है फ्रेंड्स, ये हमारा डे 46 है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, पार्ट 2 के बारे में। आई होप कि मैंने आपको कल जो बताया था 30 सेंटेंस वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज बाकी के सेंटेंस हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्रेजेंटेशन शुरू हो रहा है। आज का देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेरा जी मचला रहा है, मतलब क्या होता है, मतलब कि मुझे कुछ वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है। वोमिटिंग मतलब होता है उल्टी करना, कुछ उल्टी जैसा मुझे फील हो रहा है। वही बोल रहा है यहाँ पे कि आई फील लाइक वोमिटिंग। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, शुद्ध वायु हमारी शक्ति को बढ़ाती है। शुद्ध वायु मतलब क्या, कि प्योर एयर जो होता है ना, हमारी शक्ति को बढ़ाती है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह उठते ही फ्रेश एयर बॉडी को लगाना चाहिए। मीन्स क्या हो गया यहाँ पे कि फ्रेश एयर इज रेजुविनेटिंग। रेजुविनेटिंग मतलब क्या होता है कि हमारी शक्ति को बढ़ाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, आज मेरा मन ठीक नहीं है, यानी आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। मतलब कि मैं आज अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, चलते चलते उसके पैर में सूजन आ गई, मतलब कि पैर फूल गया, यानी हिज फीट आर सोलन बिकॉज ऑफ वॉकिंग। मीन्स हिज फीट आर सोलन, मतलब उसके पैर जो है फूल गया। कैसे, बिकॉज ऑफ वॉकिंग, चलने के कारण, यानी चलते चलते उसके पैरों में सूजन आ गई। फिर नेक्स्ट क्या है, मेरी सेहत बिगड़ी हुई है। मीन्स क्या हो जाएगा इसका, कि माई हेल्थ इज डाउन। मेरी सेहत बिगड़ी हुई है, यानी कि माई हेल्थ इज डाउन। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, किसी अनुभवी डॉक्टर को दिखाओ, यानी कंसल्ट सम एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। ठीक है, अनुभवी मतलब क्या होता है, उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्सपीरियंस। क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस, यानी कि कंसल्ट सम एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, वो बीमारी से तंग आया हुआ है, यानी वो बीमारी से परेशान हो चुका है, यानी ही इज़ फेड अप विथ हिज इलनेस। वो अपनी बीमारी से परेशान हो चुका है, ही इज़ फेड अप विथ हिज इलनेस। फिर देखिए नेक्स्ट क्या हमारा, तुम्हारी नाक बह रही है। बह रही है मीन्स ब्लो हो रहा है ना। इसको आप ब्लो बोलिए या फिर रन बोलिए, एक ही बात है। क्या बोल रहा है कि योर नोज इज़ रनिंग, मतलब क्या, तुम्हारा नाक बह रही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या हमारा, डॉक्टर उसकी बीमारी मालूम न कर सका। द डॉक्टर कुडंट डायग्नोज हिज डिजीज। अब एक ही समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सब लोग इसमें ज़्यादा फंसते हैं, डायग्नोज में। डायग्नोज मीन्स ये होता है कि किसी भी चीज़ का, मतलब किसी भी बीमारी का अच्छे से जांच करना, वो कहलाता है आपका डायग्नोसिस। इसे हम लोग शॉर्टकट में डायग्नोस भी कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या हमारा, मृत्यु की दर बढ़ रही है, यानी द डेथ रेट इज़ इंक्रीजिंग। जो मृत्यु दर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, मैं थक कर चूर हो गया हूँ, यानी आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, है ना, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। फिर नेक्स्ट क्या है, वह कल से आज अच्छा है। मीन्स ही इज़ फीलिंग बेटर टुडे। क्या हो जाएगा, ही इज़ फीलिंग बेटर टुडे। फिर नेक्स्ट क्या है, आजकल तुम्हारे कामकाज का क्या हालचाल है, यानी हाउ इज़ योर बिजनेस गेटिंग ऑन। उसके सिर में दर्द है, तो इसका क्या हो जाएगा, उसके सिर में दर्द है तो ही हैज़ अ हेडेक। क्या हो जाएगा, ही हैज़ अ हेडेक। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, तुम्हारा गला क्यों बैठ गया है, यानी वाई आर यू होर्स। HOARSE, होर्स, इसका मतलब होता है कर्कश। क्या होता है, इसका मतलब होता है कर्कश। कर्कश मतलब एक वैसा आवाज़ जो किसी को पसंद आता ही नहीं है। अब गला बैठ गया तो आप जान ही सकते कि जब गला बैठ जाता है तो उस समय कैसा कैसा आवाज़ निकलता है गला से। फिर क्या है, मैं उसका स्वास्थ्य पूछने के लिए जाऊंगा। मीन्स आई विल गो टू इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ, आई शैल गो टू इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ, यानी मैं उसके स्वास्थ्य पूछने के लिए जाऊंगा। फिर क्या है नेक्स्ट, मेरा स्वास्थ्य काम की अधिकता के कारण बिगड़ गया है, यानी माई हेल्थ हैज़ गॉन डाउन ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, माई हेल्थ हैज़ गॉन डाउन ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क। फिर नेक्स्ट क्या है, मेरा कम से कम 2 किलो वज़न बढ़ गया है,
मीन्स आई हैव गेन वेट एटलीस्ट बाय 2 किलोज। फिर देखिए क्या है, बीमार ठंड से कांप रहा है, यानी द पेशेंट इज शिवरिंग विथ कोल्ड। द पेशेंट इज शिवरिंग विथ कोल्ड। फिर नेक्स्ट क्या है, बहुत से लोग मलेरिया से मर गए, यानी मेनी पीपल डाइड ऑफ मलेरिया, है ना, मेनी पीपल डाइड ऑफ मलेरिया। अब देखिए आते हैं थोड़ा मौसम के बारे में, ये भी दिया हुआ था हमको, मुझे पता ही नहीं था। मौसम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है। आकाश पर काले मेघ छाए हुए हैं, यानी क्या हो जाएगा, दिस स्काई इज ओवरकास्ट। फिर नेक्स्ट क्या है, आज तो बड़ी गर्मी है, यानी इट इज़ अ वेरी हॉट टुडे, या फिर इट इज़ अ वेरी इट इज़ टेरिबल हॉट टुडे। ठीक है, यहाँ पर आप वेरी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप टेरिबल का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या है, गर्मी से सिर चक्कर खा रहा है, यानी द हीट वॉज मेड मी गिडी। क्या है, द हीट वॉज मेड मी गिडी। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, अधिक वर्षा में छाता भी काम नहीं देता, यानी इवन अम्ब्रेला इज यूजलेस इन हेवी रेन, है ना, इवन अम्ब्रेला इज यूजलेस इन हेवी रेन। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, दिन प्रतिदिन सर्दी पड़ रही है, यानी इट इज़ गेटिंग कोल्डर डे बाई डे, यानी क्या हो रहा है कि दिन प्रतिदिन सर्दी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर क्या है कि शिमला में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, यानी इट इज़ बीटिंग कोल्ड इन शिमला दिस डेज। क्या रहा फ्रेंड्स कि लू मतलब होता है गर्म हवा। क्या होता है, गर्म हवा। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि हॉट विंड्स आर ब्लोइंग दिस डेज। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, मैं ठिठुर रहा हूँ, यानी आई एम शिवरिंग। शिवरिंग मतलब क्या होता है, ठिठुरना होता है। फिर क्या है, कहता हूँ कि मौसम अच्छा रहेगा, यानी आई होप द वेदर विल रिमेन प्लीजेंट, यानी आई होप द वेदर विल रिमेन प्लीजेंट। फिर क्या है, आज सुबह ओले पड़े थे, यानी देयर वॉज अ हेल स्टॉर्म दिस मॉर्निंग। अच्छा, आपको पता है कि ओले किसे कहते हैं? ओले कहा जाता है बर्फ़ जो कहते हैं ना, ऊपर से जो बर्फ़ गिरता है। तो क्या हो गया कि देयर वॉज अ हेल स्टॉर्म दिस मॉर्निंग। फिर क्या, मीठी हवा चल रही है, यानी कोल्ड वाइंड इज, है ना, कोल्ड वाइंड इज ब्लोइंग। फिर क्या है, वर्षा के कारण मैं नहीं गई, यानी द रेन प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। अगर यहाँ पे ये रहता कि वर्षा के कारण मैं वहाँ नहीं गई, तब यहाँ पे देयर लग जाता कि द रेन प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, तो बस आपका यहाँ पे फिनिश होता है फ्रेंड्स। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छी चीज़ समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।